आज चलिए इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो भी नियमावली है उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता ही है कि बिहार पुलिस में या किसी भी वैकेंसी में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। और उस 35% आरक्षण में भी खेला कर दिया गया है। चलिए आज अमित सर से बात करते हैं और उस अमित सर ने इस नियमावली के बारे में क्या बताया आप लोग सुनिए उसी सर के मुँह से। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम सूत्र का हम सीएसबीसी में कॉल भी किए थे, लेकिन सीएसबीसी के जो कॉल उठाए वो बोले कि भाई हम नहीं समझा सकते ये मामला। हमने सचिवालय जाकर कोशिश किया पता करने के लिए कि सचिवालय में जिस सर्कुलेशन को हमको दिखाया गया, जो बताया गया, वो तो और भी वही चीज़ जो हम बोल रहे थे कि मैक्सिमम वही चांस है। तो देखिए, दो मैटर फंसा हुआ है। एक ही बाउंड्री में दो आयोग, बीपीएसएससी और सीएसबीसी, अब दोनों का भर्ती का नियम बदल चुका है, आरक्षण का नियम। अच्छा, सीएसबीसी वो भी वही डेट बोल रहा है, 9 तारीख को जुलाई में 9/7/2025 का डेट का रेफरेंस दे रहा है। बीपीएसएससी भी 9/7/2025 का रेफरेंस दे रहा है। और दोनों के रेफरेंस में अंतर है कि बीपीएसएससी दरोगा ये कह रहा है कि हम 35% महिलाएं नहीं मिलती है तो हम मेल कैटेगरी को ले लेंगे उनके जगह पर, जबकि सीएसबीसी बाकायदा 3-3 नोटिस निकाल कर, आरक्षण वाला नोटिस निकाल के वो ये बताता है कि नहीं, हम अगर महिलाएं नहीं मिलती है 35% तो हमको अगले बहाली में ट्रांसफ़र कर देंगे अकॉर्डिंग टू सीएसबीसी नोटिस, यानी सीएसबीसी नोटिस के अनुसार। तो हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गलत कौन है। या तो दरोगा बहाली जो हो रहा है वो कोर्ट में जाएगा मामला घसीट कर, या तो सीएस भर्ती जो हो रहा है वो कोर्ट में मामला जाएगा, या तो ये ईगो पर मामला आ चुका है कि लड़कों को बर्बादी कर देना है, कुछ भी कर देना है इस बार। तो ये बात है क्या? ऐसा तो नहीं, खुद में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन हो ही रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी जब केएस द्विवेदी साहब सीएसबीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। एक आपको पहले डीजीपी रिटायर होकर चेयरमैन अभी बने हुए हैं जो कि सीएसबीसी, फिर आपको बीपीएसएससी के बने हैं। अभी जो है हमारे सुनील साहब जो हैं, मतलब कि एक तरफ से वो आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस हैं, अभी रह चुके क्या हैं, प्रमोशन भी बराबर मिल रहा है उनको, दिखे रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कॉल घुमाने में क्या दिक्कत है। या तो कोई का तो एक गलत ही होगा, तो किसी का नोटिस गलत होगा। दूसरा नंबर ये चीज़ है कि सर आपने 35% आरक्षण पर जो बात था उसमें ये बदलाव किया गया कि अगर महिलाएं जो होंगी वो बिहार की महिला को दिया जाएगा। तो ये कैसा न्यायोचित हो कि भैया आप सीट खाली रह जाएगा लेकिन मेल को नहीं मिलेगा। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात हो जाएगा, खासकर पुलिस विभाग में। अभी आप लोग एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती आया है 1603, कचपाल का आया है और चलन दास्ता का आया है, उसमें भी सेम चीज़ है। तो ये तो लड़कों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। ऐसी तो लड़कियों के इतना आरक्षण है, ऊपर से ये अगर लागू हो जाएगा तब क्या होगा लड़कों के साथ? मतलब लड़का ये नहीं बोल रहा है कि आप आरक्षण मत लीजिए। लड़का तो हमेशा यही सोचा था कि आरक्षण जो मिल रहा है हम उसका विरोध नहीं कर रहे, चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब कारण ये बन जाएगा, दोनों के बीच में टकराव और खाई का कारण ये बन जाएगा कि भैया एगो खैले भी ना मर रहा है, एगो खाते खाते मर रहा है। यानी कि एगो को दिए जा रहा है, लोग दिए जा रहा है, और एगो को बेचारा टुकु देख रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ टकराव के कारण उत्पन्न हो सकता है। और खासकर ड्राइवर का इसलिए भर्ती की हम बात करें क्योंकि ड्राइवर में महिला नहीं जाती है, बहुत गिने चुने, आप ही जान रहे हैं 300 के करीब महिला फॉर्म भरी है। बाकी सीट आपने बोला 300, बाकी सीट का क्या होगा? 300 वो भी आपको 5 डिवाइड कीजिएगा 60, यानी 60 सीट है पीटी में अगर रिजल्ट देखा जाए तो। बाकी सीट लगभग 1700 सीट है सब मिलाकर, खाली रह जाएगा। उसमें से 1600 से अधिक, जबकि यही 2019 का जो भर्ती है उस भर्ती में कहा जो है कि मात्र 16 महिला ली गई थी, जो कि महिला जो एलिजिबल थी, जो पास की, उसको ले लिया गया था। जितना भी पास कर गई, यानी ड्राइविंग टेस्ट में भी सबको ले लिया गया था, बाकी मेल कैंडिडेट को ले लिया गया था। सब सीट महिला वाला दे दिया गया, बस बीसी कैटेगरी का जो वर्टिकल आपको होता है उसे आपको अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो लड़के वर्टिकल से भी नहीं दिक्कत है, वर्टिकल का जो लगभग 248 सीट है वो आगे ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 4100 में जो 1400 सीट है महिलाओं का, वो आप पूरा का पूरा खाली रखिएगा, तो ये एक जायज़ काम नहीं होगा। बिहार में ड्राइवर हरी झंडी मिल गई है। अरे भाई नोटिस है, इधर थोड़ा करो जी, इधर थोड़ा ये करो, अपना कैमरा थोड़ा घुमाओ, ये देखिए 9/7/2025 की ताकत लिया है, 35% क्षैतिज आरक्षण है, जबकि ये क्षैतिज आरक्षण बोल रहा है। ये सीएसबीसी का नोटिस है। अब क्षैतिज आरक्षण मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्षैतिज आरक्षण तो उसी साल ट्रांसफर होता है, उसी साल रह जाता है। तो क्षैतिज आरक्षण देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 35 पर प्रत्येक आरक्षण कोटि में, यानी अलग अलग कैटेगरी में। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के संकल्प संख्या 125/75 दिनांक 9/7/2025 के 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य सरकार के मूल निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। असल में यही मांग किया गया था। अब देखिए, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अनुपस्थितता की दिशा में शेष रिक्तियां उसी कोटि के योग्य पुरुष से भरा जाएगा। ये दरोगा का है, निकालो सीएसबीसी का, ये दरोगा का है। ये रोस्टर जो है देखिए, ये भी रुक जाओ एक मिनट, मैं इनको दिखा देता हूँ। ये दरोगा का रोस्टर आप देख लीजिए, देखिए ये है आपको सीएसबीसी का, अपना लड़का सब निकाल सकते हैं। ये अभी एक्साइज का मैं बता रहा हूँ, आप एक्साइज का जो भर्ती आया है देख लीजिए, ऊपर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, लड़का सब भी संतुष्ट हो जाए, वरना कहेगा कि मास्टर जी जो हैं कुछ ना कुछ बॉम्बे पटकते रहते हैं।
हम नहीं पटकते। देखिए ये बात, ये रहा मद निषेध कक्षपाल और चलंत, ये रहा अभी फॉर्म भरा रहा है। नीचे की तरफ आइएगा, आरक्षण वाला में आ जाइए। अभी दरोगा का कुछ देर पहले मैंने दिखाया कि अगर नहीं होता है तो वो मेल को चला जाएगा। सेम दरोगा भर्ती और ये दोनों एक साथ आया है भर्ती। चलिए नीचे की तरफ आएंगे और आरक्षण का यह है नियम के नीचे हम जाएंगे। आरक्षण के 35% वाला आरक्षण में आइए। देखिए ये भी बोल रहा है, समान प्रशासन विभाग के बिहार संकल्प 125/75 दिनांक 9 जुलाई 2025 का आलोक में सेम शक्ति ग्रहण कर रहा है एक ही जगह से। ठीक है, राज्य के मूल निवासी जो भी होंगे उनको 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान किया जाएगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में इन रिक्तियों को अग्रित किया जाएगा। दरोगा कह रहा है कि हम मेल को दे देंगे अगर नहीं मिलता है तो। सीएसबीसी और ड्राइवर कह रहा है, यानी सीएसबीसी के जितना भर्ती आने वाला है ये कहेगा कि हम महिला को देंगे, पुरुष को नहीं देंगे। पुरुष पता नहीं क्या पाप कर दिया है सीएसबीसी के साथ, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके सामने दो नोटिफिकेशन, एक दरोगा का मैंने दिखा दिया, एक सीएसबीसी का, दोनों एक ही बाउंड्री में है और दोनों एक ही शक्ति ले रहा है। दोनों नेम आपको देखिएगा शक्ति से ले रहा है। अब गलत कोई एक ही हो सकता है। अच्छा सर, तो अभी दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि 21,300 जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी लड़कियों का बहाली सबसे ज़्यादा ले लिया गया। वो भी सीएसबी ने अलग ही नियम के द्वारा खेल करता रहता है, वो भी देख लीजिए आप लोग सर जी से। महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथा स्थिति मेघानुसार भी महिलाओं को नियुक्ति की जा सकेगी। मतलब सब जगह महिला को ही, सब जगह महिला का। देखिए महिला आप दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपटीशन से बाहर मत रखिए। लड़के जो फाइट कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर एलिजिबल है और आप सबका सीट खाली चल जाए, लड़की भी जान रही है कि ये तरीका है सिर्फ सीट बचाने का। अब जब ड्राइवर की भर्ती की हम बात करते हैं तो ड्राइवर की भर्ती का एक खास गुण है कि ड्राइवर की भर्ती में लड़की बहुत कम फाइट करती है। बिल्कुल। और जाकर बहुत से जो फाइनल ड्राइवरिंग करना रहता है उस समय तो बहुत से लड़की छट जाती है। तो आप जानते हैं ऐसा समाज का बनावा है। लेकिन जब आपका 35% जो आपको बोले थे कि हम 2025 तक महिलाओं को 35% कर देंगे, भाई 2017 से लेकर 2025 तक जितना भर्ती लिया उसमें 51% महिलाओं को आप ले लिए हैं। आपका सपना का 1.5 गुना ज़्यादा आप पूर्ति कर लिए हैं। वो तो ये कम से कम मत कीजिए। यहाँ पर लड़के सब बहुत मतलब कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। और खास कर ये भी बहुत को तो ये पता भी नहीं होगा सर। नहीं पता होगा, हमको पता है, आपको उस दिन बताए थे ना। और मेरा पूरा कोशिश है आयोग से, सरकार से कि आप जल्दी इस पर नोटिस जारी कीजिए। खासकर सीएसबीसी से मुझे रिक्वेस्ट है, और आप भी अपने स्तर से अगर पता कर सकते हैं तो पता कीजिएगा, उन लोगों से सवाल पूछिएगा। अभी तो चल रहा है, आपको चुनाव का माहौल, तो जवाब देना बड़ा मुश्किल उन लोगों का होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग जरूर कुछ करेंगे। और ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए। एक आपको वही चीज़ हो जाएगा कि एक बेचारा इंतजार कर रहा है, दूसरा आकर झपट्टा मार कर निकल जा रहा है। एक पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गया, एगो बस जन्म लिया, नौकरी लेकर बहाली में चला गया। क्या करने वाले चुनाव जब 14 नवंबर के बाद क्या करिएगा बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। हाँ, बहुत कुछ करना होगा। अभी देखिए नोटिस बच्चे पढ़ते नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर देते। अगर अभी बच्चे रुक गए ना, यानी कि अगर साथ नहीं दिए तो 22,000 वाला में रोएंगे बैठ कर, बस इतना हम बोल दे रहे हैं। 22,000 जो भर्ती कांस्टेबल का होगा उसमें भी यही लागू हो जाएगा, सेम लागू होगा। और इसका अभी आप सोचेंगे ना, अरे लड़के तो इससे 35% मिलिए जा रही है, तुम्हारा अभी ना पता है कि ये वाला जब इस पर आएगा ना सीएसबीसी, तब तुम्हारे पैर तले से जमीन खिसकने वाला है। इतना ही हम तुमको बोल दे रहे हैं। आइए हम चीज़ पहले बता देते हैं तुमको, फिर बाद में तुम लोग आकर रोना स्टार्ट करते हो। तो पहले ही समझ जाओ और ये बात रखो सरकार के सामने कि ये क्यों लाने की ज़रूरत पड़ा। और ये जब बीपीएससी दरोगा कह रहा है कि हम नहीं देंगे, हम महिलाएं नहीं मिलेंगी तो हम जाएंगे इसको। और एक चीज़ और भी आपके वीडियो के माध्यम से आह्वान करेंगे कि सारा जो लड़का बोलता है ना 68%, 32%, 35%, यानी 62% और 38%, वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिजिकल मेरिट ना कर रिटर्न पर कर दीजिए, बात खत्म। सब जगह रिटर्न पर होता है, बिहार में कैसे फिजिकल पर हो रहा है? आप सिर्फ कर दीजिए पासिंग, दरोगा जैसा एकदम एक से एक बेहतर अभ्यर्थी मिलेगा। आयोग को भी, आयोग से भी ये डिमांड होगा, पासिंग कर दीजिए। वही लीजिए फिजिकल, नो डाउट फिजिकल वही लीजिए, 6 मिनट में आप लीजिए ना जी, लेकिन पासिंग कर दीजिए। 5 गुना रिजल्ट दीजिए, मेरिट बनाइए रिटर्न पर, जैसे दरोगा में। हाँ, वो खुद ही दरोगा जैसा हो जाएगा हल। यानी कि महिलाएं जो हो जाएंगी 38% पर आपको एकदम बैलेंस रहेंगे, और पुरुष जो हो जाएंगे अपना 62% पर अपना बैलेंस हो जाएगा। एकदम सोल्यूशन एकदम सिंपल है, कहीं कुछ मार झगड़ा नहीं है। अच्छा, आप क्या करने वाले, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी होगा लड़कों के साथ। देखिए अभी हम बता दें, कुछ बोल नहीं सकते, क्या करने वाले हैं। हाँ, चुनाव आयोग का नज़र है, सब चीज़ है, उठा लेगा आपको, एकदम आपको भी उठाएगा साथ। तो ये चीज़ थोड़े ना है कि अभी कुछ आदमी नहीं कर सकता। इतना है कि हाथ हम लोग का भी बना हुआ है, तो अभी कुछ नहीं। हम लोग सरकार से मांग रखेंगे, हमको क्या मतलब है दूसरे से। हमारा जो भी सरकार बनेगा, आरजेडी का बनेगा, जेडीयू का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, या जो अपना ये नया वाला जो है प्रशांत किशोर जी का बनेगा, किसी का भी बनेगा, हम उनसे डिमांड रखेंगे। कोई भी सरकार आएगा उससे क्या मतलब बनता है। हम इनसे डिमांड रखेंगे कि भाई ये वाला जो है ये गलत है, और ये या तो बीपीएससी गलत किया है या सीएसबीसी गलत किया है। आपके नज़र से कौन गलत किया है? मेरे नज़र से यहाँ सीएसबीसी गलत कर सकता है, क्योंकि दरोगा उस थोड़ा ऊपर हो जाएगा, दरोगा का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे भी आप अगर देखते हैं तो ये
देखिए उचित न्याय नहीं है। एक जगह पर मैं ये चीज़ देखा हूँ कि जहाँ पर रिजिट रहता है, यानी कि एकदम कड़ा रहता है, वहाँ CSBC रहता है। उसके लिए देखिए NCLT का आंदोलन करना पड़ा, जबकि BPSSC के चेयरमैन केस द्विवेदी बोले कि अरे लाओ भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे NCLT, तुरंत कर लिए। तो यहाँ ये चीज़ देखने का, जबकि एक ही बिल्डिंग में है, एक मतलब समझिए एक दीवार का भी अंतर नहीं, आप तो गए किए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप कर लीजिए। हम लोग सचिवालय स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं ये सब पर, लेकिन जो हकीकत है वो नियमावली तो आप लोग सही बता रहे हैं, ये नियम बना हुआ है, लेकिन यहाँ अभी साफ मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, लड़कों पर ये वज्रपात मत कीजिए, लड़कों के हित में सोचिए। दोस्तों इस मुद्दा को जरूर आप लोग उठाइएगा। अमित सर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन है, आप लोग को पता ही है। तो 14 नवंबर के बाद ही कुछ हो सकता है। जरूर आप लोग सर जी का साथ देंगे और अपने मुद्दा को उठाएंगे। चलिए, अगर चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।